एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, अमीर उमरा, सेनापति और मंत्री गण सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। शहंशाह अकबर का गंभीर चेहरा और उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनके नवरत्नों में से एक, सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल भी वहां मौजूद थे। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें बादशाह के बदलते भावों को बड़ी बारीकी से पढ़ रही थी। दरबार के कुछ मंत्री, जो बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह से उनकी निकटता से जलते थे, आज बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आज बादशाह का मिजाज कुछ ऐसा है कि बीरबल जरूर किसी मुश्किल में पड़ेंगे। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। बीरबल। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, हुक्म कीजिए जहांपना। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी तीखी नजरों से बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। तुम हर मुश्किल सवाल का हल निकाल लेते हो, हर पहेली को सुलझा देते हो। आज हम तुम्हें एक काम सौंपना चाहते हैं, एक ऐसा काम जो तुम्हारी अब तक की सारी परीक्षाओं से ज्यादा कठिन होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जलने वाले मंत्रियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बीरबल की अक्ल जवाब दे देगी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आप बस आज्ञा दीजिए, ये सेवक अपनी पूरी कोशिश करेगा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक चुनौती का भाव था। उन्होंने कहा, ठीक है, तो सुनो। हमें तुमसे 2 चीजें चाहिए। पहली 100 सोने के सिक्के और दूसरी एक गधा। यह सुनकर दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। ये कैसी अजीब मांग थी? 100 सोने के सिक्के और एक गधा? ये तो कोई भी ला सकता था। बीरबल के लिए यह कौन सा मुश्किल काम था? लेकिन अकबर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर सबको शांत किया और कहा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं बीरबल। शर्तें ध्यान से सुनना। अब दरबार में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि बादशाह की शर्तें ही असली परीक्षा होती है। अकबर ने अपनी पहली शर्त बताई, जो 100 सोने के सिक्के तुम लाओगे, वे शाही खजाने से नहीं लिए जाने चाहिए। तुम्हें उन्हें किसी से मांगना भी नहीं है, और न ही वे तुम्हारी अपनी कमाई के होने चाहिए। वे सिक्के तुम्हें ऐसे कमाने हैं जो न तो भीख हो, न उधार और न ही तोहफा। ये सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। ये कैसी शर्त थी? बिना मांगे, बिना उधार लिए, बिना शाही मदद के 100 सोने के सिक्के कहां से आएंगे? अकबर ने अपनी दूसरी और आखिरी शर्त रखी, और जो गधा तुम लाओगे वो हमारी सल्तनत का नहीं होना चाहिए। वो किसी दूसरे राज्य का भी नहीं होना चाहिए। वो गधा यही का हो, लेकिन उस पर हमारा कोई हक न हो। अब तो दरबार में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। ये तो सरासर एक असंभव काम था। ऐसा गधा कहां मिलेगा जो मुगल सल्तनत में रहते हुए भी सल्तनत का न हो? और ऐसे सिक्के कहां से मिलेंगे जो किसी के दिए हुए न हो? जलने वाले मंत्री मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। वे इस पहेली को कभी नहीं सुलझा पाएंगे और बादशाह की नजरों से गिर जाएंगे। अकबर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हारे पास इस काम के लिए 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते बाद तुम्हें ये दोनों चीजें लेकर हमारे सामने हाजिर होना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक पल के लिए भी शिकन नहीं आई। उन्होंने उसी शांत मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपनाह। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। मैं 1 हफ्ते बाद आपकी खिदमत में ये दोनों चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बीरबल का ये आत्मविश्वास देखकर अकबर भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी। बीरबल दरबार से बाहर निकल गए।
उनके पीछे पीछे दरबारियों की हंसी और तानों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था, गया बीरबल का मंत्री पद, तो कोई कह रहा था, अब पता चलेगी असली अक्ल। लेकिन बीरबल पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी थी। एक ऐसी योजना जो न केवल बादशाह की शर्तों को पूरा करेगी, बल्कि समाज के कुछ अहंकारी और लालची लोगों को एक गहरा सबक भी सिखाएगी। अब सवाल यह था कि बीरबल इस असंभव काम को अंजाम कैसे देंगे? कहां से लाएंगे वे 100 सोने के सिक्के जो किसी की मिल्कियत न हो? और कहां से खोजेंगे वो गधा जो सल्तनत का होकर भी सल्तनत का न हो? क्या बीरबल इस चुनौती में सफल हो पाएंगे, या उन्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा? दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने अपना भेष बदला। एक आम नागरिक की तरह साधारण कपड़े पहने और आगरा के बाजारों और गलियों में घूमने लगे। वो लोगों की बातें सुन रहे थे, उनकी समस्याओं को समझ रहे थे। उनकी पहली चुनौती थी 100 सोने के सिक्के। घूमते घूमते उनके कानों में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, सेठ धनीराम। सेठ धनीराम आगरा का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन वो उतना ही कंजूस और घमंडी भी था। वो गरीबों की मदद करना तो दूर, अपने मजदूरों को भी पूरी मजदूरी नहीं देता था। धर्म कर्म के नाम पर वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता था। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्हें अपनी पहली पहेली का हल मिल गया था। अगले दिन बीरबल ने शहर के मुख्य चौराहे पर एक घोषणा करवाई। घोषणा ये थी कि शहंशाह अकबर के आदेश पर शहर में एक ज्ञानशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस ज्ञानशाला में हर धर्म और जाति के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये एक ऐसा नेक काम था जिससे हर कोई जुड़ना चाहता था। घोषणा में यह भी कहा गया कि जो भी इस नेक काम में सबसे बड़ा दान देगा, उस ज्ञानशाला का नाम उसी के नाम पर रखा जाएगा और शहंशाह अकबर खुद उसे सम्मानित करेंगे। ये खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। कई छोटे बड़े व्यापारियों ने दान देना शुरू कर दिया, लेकिन सबकी नजरें सेठ धनीराम पर टिकी थी। वो शहर का सबसे अमीर आदमी था, इसलिए सबसे बड़े दान की उम्मीद भी उसी से थी। सेठ धनीराम बड़ी दुविधा में पड़ गया। वो दान देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जान अपनी दौलत में बसती थी। लेकिन अगर वो दान नहीं देता तो पूरे शहर में उसकी बदनामी होती। लोग कहते कि सबसे अमीर होकर भी उसने नेक काम में हिस्सा नहीं लिया। इससे उसके व्यापार पर भी असर पड़ सकता था। और सबसे बड़ी बात, बादशाह की नजरों में अच्छा बनने का ये सुनहरा मौका वो खोना नहीं चाहता था। 2 दिनों तक सेठ इसी उधेड़बुन में रहा। उधर बीरबल ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। वो खुद सेठ धनीराम की हवेली पर पहुंच गए। सेठ ने बड़ी बेरुखी से बीरबल का स्वागत किया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, सुना है आप बड़े दानवीर हैं। शहर में ज्ञानशाला बन रही है और हम सब चाहते हैं कि उसका नाम धनीराम ज्ञानशाला हो। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा योगदान देना होगा। सेठ ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मंत्री जी, मैं तो खुद ही दान करना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। बताइए, कितना दान देना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप शहर के सबसे बड़े रईस हैं। आपकी शान के मुताबिक तो आपको कम से कम 500 सोने के सिक्के दान करने चाहिए। 500 सिक्कों का नाम सुनते ही सेठ धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर छुरा घूम दिया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, 500 तो बहुत ज्यादा है। आजकल व्यापार में बड़ा मंदा चल रहा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो 200 सिक्के दे दीजिए। बादशाह सलामत इतने में भी खुश हो जाएंगे। सेठ अब गिड़गिड़ाने लगा, मंत्री जी, 200 भी बहुत है, आप कुछ तो कम कीजिए। ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। बीरबल जानते थे कि सेठ आसानी से नहीं मानेगा। अंत में बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सेठ जी, न आपकी न मेरी,
आप बस 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। इससे कम में तो आपकी और बादशाह सलामत दोनों की शान में बट्टा लगेगा। सेठ धनीराम ने मन ही मन हिसाब लगाया। 100 सिक्कों का नुकसान तो था, लेकिन नाम और शोहरत के आगे उसे ये मंजूर करना पड़ा। उसने भारी मन से तिजोरी खोली और 100 सोने के सिक्के निकालकर एक थैली में भरकर बीरबल को दे दिए। बीरबल ने थैली लेते हुए कहा, सेठ जी, ये सिक्के अब आपके नहीं रहे। ये ज्ञानशाला के निर्माण के लिए हैं। यानी ये अब जनता की संपत्ति है। ये न तो भीख है, न उधार, और न ही कोई तोहफा। ये एक नेक काम के लिए दिया गया आपका योगदान है। ये कहकर बीरबल वहां से चले आए। उनकी पहली शर्त पूरी हो चुकी थी। उन्हें 100 सोने के सिक्के मिल गए थे, जो न तो शाही खजाने के थे, न बीरबल के अपने, और न ही किसी से मांगे गए थे। ये एक लालची सेठ के अहंकार और सामाजिक दबाव से निकले हुए सिक्के थे, जो अब प्रजा की भलाई के काम आने वाले थे। एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन दूसरी अभी बाकी थी। एक ऐसा गधा जो सल्तनत का होकर भी सल्तनत का न हो, यह कैसे मुमकिन था? बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी। इस बार उनका निशाना था शहर का कोतवाल मीर कासिम। मीर कासिम एक नंबर का घूसखोर, कामचोर और मूर्ख इंसान था। वो अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर आम जनता को परेशान करता और उनसे रिश्वत वसूलता था। वो खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन असल में वो एक नंबर का बेवकूफ था। बीरबल सीधे कोतवाल के दफ्तर पहुंचे। कोतवाल उन्हें देखकर घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसकी कोई शिकायत बादशाह तक पहुंच गई है। वो डरते डरते बोला, आइए आइए मंत्री जी, आज इस गरीब खाने को कैसे याद किया? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कोतवाल साहब, बादशाह सलामत ने मुझे एक बहुत ही गुप्त और जरूरी काम सौंपा है। गुप्त काम का नाम सुनते ही कोतवाल के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि जरूर कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। वो उत्सुकता से बोला, हुक्म कीजिए मंत्री जी, मैं बादशाह सलामत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, बादशाह सलामत को एक गधे की जरूरत है। ये सुनकर कोतवाल हैरान रह गया। गधा? बादशाह सलामत गधे का क्या करेंगे? बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह कोई मामूली गधा नहीं है। ये एक खास मिशन के लिए चाहिए। बादशाह सलामत एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में है जो गधा बनकर उनका एक काम कर सके। ये काम इतना गुप्त है कि इसे किसी इंसान के रूप में नहीं किया जा सकता। जो भी ये काम सफलतापूर्वक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम और तरक्की मिलेगी। बीरबल ने गधा शब्द पर इतना जोर दिया कि मूर्ख कोतवाल को लगा कि ये किसी जासूस या गुप्तचर के लिए एक कोड वर्ड है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। तरक्की और इनाम का ख्याल आते ही वो अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने तुरंत कहा, मंत्री जी, ये काम मुझे दे दीजिए। मैं बादशाह सलामत के लिए कुछ भी बन सकता हूं, गधा भी। आप बस बताइए, करना क्या है? बीरबल ने मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, सोच लो कोतवाल, ये काम आसान नहीं है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए सचमुच गधे की तरह व्यवहार करना पड़ सकता है। लालची कोतवाल ने कहा, मुझे सब मंजूर है। मैं बादशाह की सेवा में गधा क्या, घोड़ा भी बनने को तैयार हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह तुम मेरे साथ दरबार चलोगे। मैं तुम्हें बादशाह के सामने पेश करूंगा। लेकिन याद रहे, जब तक मैं न कहूं, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है और बस चुपचाप मेरे पीछे चलना है। कोतवाल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसकी किस्मत चमकने वाली है। वो रात भर सपने देखता रहा कि वो बादशाह का खास आदमी बन गया है और उसे बहुत बड़ा पद मिल गया है। अगले दिन बीरबल के पास वो सोने के सिक्कों की थैली थी और उनके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था शहर का कोतवाल मीर कासिम। बीरबल की दोनों पहेलियां सुलझ चुकी थी। अब बस दरबार में जवाब देने की बारी थी। एक हफ्ते का समय पूरा हो चुका था। दीवान खास एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह
अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी नजरें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थी। सभी दरबारी, खासकर बीरबल से जलने वाले मंत्री, बड़ी बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल खाली हाथ आएंगे और आज उनकी हार निश्चित है। तभी नगाड़ों की आवाज हुई और बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके एक हाथ में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी और उनके पीछे पीछे सिर झुकाए शहर का कोतवाल मीर कासिम चल रहा था। ये नजारा देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। कोतवाल इस तरह बीरबल के पीछे क्यों चल रहा है और क्या बीरबल सच में बादशाह की शर्तें पूरी कर पाए हैं? बीरबल ने बादशाह के सामने जाकर अदब से सलाम किया। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, एक हफ्ता पूरा हो गया, क्या तुम हमारी दोनों चीजें लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन हुआ है। उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्कों से भरी थैली बादशाह के सामने रख दी। जहांपनाह, ये रहे 100 सोने के सिक्के। अकबर के एक मंत्री ने तुरंत टोका, लेकिन शर्त यह थी कि ये सिक्के शाही खजाने के नहीं होने चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, ये सिक्के शाही खजाने के नहीं हैं, हुजूर। ये सिक्के शहर के सबसे कंजूस सेठ धनीराम ने ज्ञानशाला के निर्माण के लिए दान में दिए हैं। ये न तो भीख है, न उधार और न ही तोहफा। ये उसके अहंकार और समाज के दबाव में दिया गया योगदान है, जो अब प्रजा की भलाई के काम आएगा। इस तरह इन सिक्कों पर अब किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी प्रजा का हक है। ये सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। बीरबल ने न केवल शर्त पूरी की थी, बल्कि एक कंजूस सेठ से प्रजा की भलाई के लिए धन भी निकलवा लिया था। अकबर ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। अब सबकी नजरें कोतवाल पर थी। अकबर ने पूछा, और हमारा गधा कहाँ है, बीरबल? बीरबल ने अपने पीछे खड़े कोतवाल की ओर इशारा करते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, आपका गधा ये रहा। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ हैरान रह गए। कोतवाल मीर कासिम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसे अब समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एक दरबारी गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बेहुदगी है बीरबल? तुम एक शाही अफसर को गधा कह रहे हो? ये तो शहंशाह की तौहीन है। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से स्पष्टीकरण मांगा। बीरबल, ये क्या मजाक है? हमारी शर्त थी कि गधा हमारी सल्तनत का नहीं होना चाहिए। ये कोतवाल तो हमारे ही राज्य का एक अफसर है। बीरबल ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी शर्त बिल्कुल सही थी, और ये गधा आपकी सल्तनत का होकर भी आपकी सल्तनत का नहीं है। वो कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आपकी सल्तनत न्याय, ईमानदारी और अक्लमंदी की बुनियाद पर टिकी है। जो अफसर इस सल्तनत में रहता है, यहां से तनख्वाह लेता है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा पर जुल्म करता है, उनसे रिश्वत लेता है और अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, वो दिमागी तौर पर आपकी सल्तनत का वफादार नागरिक कैसे हो सकता है? वो तो अपनी लालच और मूर्खता का गुलाम है। बीरबल ने आगे कहा, एक गधा जानवर होकर भी अपने मालिक का बोझ उठाता है, वफादारी करता है, लेकिन ये इंसान जो अफसर होकर भी अपनी प्रजा का बोझ बढ़ाने का काम करे, उसे धोखा दे, वो तो जानवर से भी बदतर है। ये अक्ल का इतना पैदल है कि तरक्की और इनाम के लालच में खुद को गधा कहलवाने के लिए तैयार हो गया। तो जहांपनाह, आप ही बताइए, इससे बड़ा गधा और कौन हो सकता है? बीरबल ने कोतवाल की ओर देखकर कहा, और चूंकि ये अपनी हरकतों से आपकी सल्तनत के उसूलों के खिलाफ काम करता है, इसलिए ये वैचारिक रूप से आपकी सल्तनत का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ अपनी मूर्खता और लालच का प्रतिनिधि है। बीरबल की ये दलील सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा, जो पहले हैरानी से भरा था, अब गहरी प्रशंसा और मुस्कान में बदल गया। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दीवान खास में गूंज रही थी। बीरबल से जलने वाले मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए थे।
उन्हें अपनी आंखों के सामने बीरबल की एक और शानदार जीत देखने को मिल रही थी। जब अकबर की हंसी थमी तो उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल और हाजिर जवाबी को। तुमने न सिर्फ हमारी असंभव लगने वाली शर्तों को पूरा किया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस बेवकूफ और भ्रष्ट कोतवाल को तुरंत पद से हटाकर कैदखाने में डाल दिया जाए। इसने अपने पद और हमारी सल्तनत दोनों का अपमान किया है। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े और कहा, और सेठ धनीराम से मिले उन 100 सोने के सिक्कों से ज्ञानशाला का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय मंत्री इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं है। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक असंभव चुनौती को पूरा किया, बल्कि एक कंजूस सेठ को दान देने पर और एक भ्रष्ट कोतवाल को सजा दिलाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों को दूर करने और न्याय स्थापित करने में है। और सबसे बड़ा गधा वो नहीं जो 4 पैरों पर चलता है, बल्कि वो है जो इंसान होकर भी अपनी अक्ल और जमीर का इस्तेमाल नहीं करता। कहानी 2। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की तकदीर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हाथों में थी। उनकी सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और उनके इंसाफ के चर्चे सरहदों के पार तक होते थे। अकबर का दरबार सिर्फ शान शौकत का ही नहीं, बल्कि इल्म और हुनर का भी केंद्र था। उनके नवरत्नों की चमक से पूरा दरबार रोशन रहता था। लेकिन उन सभी में जो सबसे अलग और सबसे तेज थे, वो थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि किसी तराशे हुए हीरे की तरह थी, जो हर मुश्किल सवाल की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठती थी। शहंशाह अकबर अक्सर जिंदगी, मौत, खुदा और कायनात से जुड़े गहरे सवालों में खोए रहते थे। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु इंसान भी थे, जिनके मन में सवालों का समंदर हमेशा हिलोरे मारता रहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था, अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। उनके साथ केवल बीरबल थे। आज शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। एक गहरी चिंता की लकीर उनके माथे पर खिंची हुई थी। बीरबल ने उनकी खामोशी को भांपते हुए पूछा, जहांपनाह, आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? अकबर एक संगमरमर की बेंच पर बैठ गए और एक लंबी सांस ली। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज सुबह दरबार में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए थे। उन्होंने हमारी जन्मपत्री देखकर कुछ ऐसा कहा है जिसने हमारे दिल का चैन छीन लिया है। ऐसी क्या बात कह दी उस ज्योतिषी ने, हुजूर? बीरबल ने विनम्रता से पूछा। अकबर की आवाज में एक अनजाना सा डर था। उसने कहा है कि आज से ठीक 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात को हमारी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। उसने कहा है कि हमारी मौत निश्चित है। यह सुनकर बीरबल एक पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, आज मौत के खौफ से एक आम इंसान की तरह डरा हुआ था। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखते हुए एक सीधा और भेदने वाला सवाल पूछा, बीरबल, तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान माने जाते हो। हर मुश्किल का हल तुम्हारे पास होता है। सच सच बताओ, क्या तुम मौत को टाल सकते हो? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बादशाह की अपनी जिंदगी के लिए की गई गुहार थी। दरबार में बैठे चापलूस मंत्री शायद फौरन कह देते, हाँ जहांपनाह, हम आपकी रक्षा के लिए जान दे देंगे। लेकिन बीरबल जानते थे कि यह जवाब का वक्त नहीं, बल्कि सच का सामना करने का वक्त है। बीरबल ने जमीन की ओर देखते हुए कुछ पल सोचा और फिर अपनी नजरें उठाकर शहंशाह की आंखों में देखा। उनकी आवाज में न तो घमंड था, न ही निराशा, एक अजीब सा ठहराव था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा,
मौत इस कायनात का सबसे बड़ा सच है। जो आया है उसे जाना ही है। इसे कोई नहीं टाल सकता, न कोई राजा, न कोई फकीर, मैं भी नहीं। ये सुनकर अकबर के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्हें बीरबल से ये जवाब सुनने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जहां पनाह, मौत को टाला तो नहीं जा सकता, पर शायद हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मौत जब आए तो उसे खाली हाथ लौटना पड़े। अकबर हैरान रह गए। ये कैसी पहेली है बीरबल? मौत आएगी भी और खाली हाथ भी लौटेगी? साफ साफ कहो, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इसके लिए आपको मुझे 1 महीने का वक्त देना होगा, और इस 1 महीने के लिए आपको सल्तनत की बागडोर और अपने जीवन से जुड़े हर फैसले का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपको बस वही करना होगा जो मैं कहूंगा, बिना किसी सवाल के। ये एक बहुत बड़ी मांग थी। हिंदुस्तान का शहंशाह अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे दे। दरबार में अगर ये बात पता चलती तो हंगामा मच जाता। अकबर के कुछ मंत्री, जो बीरबल से जलते थे, इसे बीरबल की सत्ता हड़पने की साजिश बताते। लेकिन अकबर बीरबल पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, और इस वक्त वो डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। उन्होंने फैसला किया, ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें ये मौका देते हैं। आज से लेकर अगली पूर्णिमा तक हमारी जिंदगी तुम्हारे हवाले। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे मंजूर है, जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। अगले दिन से ही आगरा के शाही महल का नक्शा बदलने लगा। बीरबल ने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि महल के हकीमों और वैद्यों को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया जाए। शहंशाह की सेहत की निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। हकीम मिर्जा, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे और बीरबल से चिढ़ते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। ये तो सरासर पागलपन है। शहंशाह की जान खतरे में है और आप उनकी दवा दारू बंद करवा रहे हैं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हकीम साहब, जहां पनाह को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें मौत का खौफ है, और इस खौफ का इलाज आपकी जड़ी बूटियों में नहीं है। बीरबल का दूसरा हुक्म और भी अजीब था। उन्होंने शाही खजाने के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगले 1 महीने तक पूरे आगरा में जिंदगी का जश्न मनाया जाएगा। हर रोज संगीत, नृत्य और दावतों का आयोजन होगा। महल के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। शुरुआत में अकबर को यह सब बहुत अजीब लगा। एक तरफ उन्हें अपनी मौत की चिंता सता रही थी, और दूसरी तरफ बीरबल उन्हें नाच गानों में शामिल होने को कह रहे थे। पहले कुछ दिन अकबर का मन नहीं लगा। वो उदास और खामोश रहते, लेकिन बीरबल हर पल उनके साथ एक साए की तरह रहते। वो उन्हें कभी शायरों की महफिल में ले जाते, तो कभी संगीतकारों के बीच। वो उन्हें बच्चों के साथ खेलने पर मजबूर करते, तो कभी बाजार में आम लोगों के बीच ले जाकर उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल करते। धीरे धीरे महल का खुशनुमा माहौल अकबर पर असर करने लगा। वो दिन में इतने व्यस्त और खुश रहने लगे कि उन्हें रात में अपनी मौत का ख्याल ही नहीं आता। 1 हफ्ते बाद बीरबल एक और योजना लेकर आए। वो अकबर को लेकर महल के निर्माण विभाग में गए। वहां उन्होंने सल्तनत के सबसे बड़े वास्तुकारों को बुलवाया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम चाहते हैं कि आप अपनी सल्तनत को एक ऐसा तोहफा दें जो सदियों तक याद रखा जाए। उन्होंने अकबर के सामने आगरा के बाहर एक बड़ी सी जमीन का नक्शा रखा। हम यहां एक ऐसी सराय और अस्पताल बनाना चाहते हैं जहां किसी भी मुसाफिर और गरीब को मुफ्त में रहने और इलाज की सुविधा मिले। इसका नाम होगा सराय अकबरी। ये विचार अकबर को बहुत पसंद आया। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहते थे। बीरबल ने उन्हें उस सराय के नक्शे, उसकी डिजाइन और उसके इंतजाम की पूरी योजना में शामिल कर लिया। अब अकबर का ज्यादातर वक्त वास्तुकारों और कारीगरों के साथ बीतने लगा।
वो खुद हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते। वो इस सराय को इतना खूबसूरत और आरामदायक बनाना चाहते थे कि इतिहास में उनका नाम अमर हो जाए। इस काम में वो इतने डूब गए कि उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता। मौत का डर अब उनके दिमाग से कोसों दूर था। वो भविष्य की योजना बना रहे थे, एक ऐसे भविष्य की जिसमें शायद वो खुद मौजूद न हो, लेकिन उनका नाम और काम हमेशा जिंदा रहेगा। 2 हफ्ते और बीत गए। अब पूर्णिमा की रात में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा था, अकबर के मन में डर फिर से सिर उठाने लगा। एक रात उन्हें नींद नहीं आई। वो बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहे थे। बीरबल उसी वक्त उनके पास पहुंचे, जैसे वो उनके मन की बात जानते हों। उन्होंने अकबर के हाथ में एक कलम और कुछ खाली कागज थमा दिए। जहांपना, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, बीरबल ने कहा। अपने बचपन से लेकर आज तक, अपनी जीत, अपनी हार, अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी गलतियां, अपने अच्छे काम, सब कुछ लिख डालिए। अकबर ने पूछा, इससे क्या होगा बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जब हम अपनी जिंदगी को कागज पर उतारते हैं तो हम उसे एक बार फिर से जीते हैं, और शायद हमें कुछ ऐसा नजर आ जाए जो हम अब तक नहीं देख पाए। अकबर ने लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने बचपन, अपने संघर्ष, अपने ताज पहनने के दिन, अपनी लड़ाइयों, अपनी मोहब्बत, अपने नवरत्नों, अपनी प्रजा, सब कुछ लिखा। लिखते लिखते कई दिन बीत गए। जब उन्होंने अपनी कहानी पूरी की तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये संतोष के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भरपूर जिंदगी जी है, एक ऐसी जिंदगी जिस पर कोई भी रश कर सकता है। अब पूर्णिमा की रात आ ही गई, जिस दिन का 1 महीने से इंतजार था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार आज ही शहंशाह अकबर की मृत्यु होनी थी। पूरे महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीरबल के विरोधी मंत्री मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। अकबर ने सफेद लिबास पहन लिया था और वो शांत बैठे थे, जैसे उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन बीरबल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने उस रात महल में अब तक के सबसे बड़े जश्न का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरे आगरा शहर को महल में आने का न्योता दिया। हजारों लोग महल के आंगन में जमा हो गए। बीरबल अकबर का हाथ पकड़कर उन्हें महल के सबसे ऊंचे झरोखे पर ले आए। नीचे हजारों की भीड़ अपने बादशाह की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। जैसे ही लोगों ने अकबर को देखा, पूरा आंगन शहंशाह अकबर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, नीचे देखिए, ये आपकी प्रजा है, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी आपने बेहतर बनाई है। तभी बीरबल के इशारे पर सैकड़ों बच्चे हाथों में दिए लेकर आगे आए। उन्होंने एक गीत गाना शुरू किया जो बीरबल ने खुद लिखा था। उस गीत में अकबर के न्याय, उनकी उदारता और उनके महान कामों का जिक्र था। ये सुनकर अकबर की आंखें भर आई। इसके बाद एक एक करके आम लोग आगे आने लगे और अपनी कहानियां सुनाने लगे। किसी ने बताया कि कैसे अकबर के इंसाफ ने उसकी जमीन वापस दिलाई, तो किसी ने बताया कि कैसे उनकी बनाई सड़क से उसका व्यापार आसान हो गया। एक बूढ़ी औरत ने रोते रोते बताया कि कैसे सरायकबरी के निर्माण की खबर सुनकर उसे लगा कि अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अकबर अपनी प्रजा का ये प्यार और सम्मान देखकर अभिभूत हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है, वो एक विचार है, एक उम्मीद है, एक विरासत है जो लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। जिस्म तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विरासत कभी नहीं मरेगी। आधी रात का वक्त गुजर गया। ज्योतिषी द्वारा बताया गया समय बीत चुका था। पूनम का चांद आसमान में पूरी शान से चमक रहा था और शहंशाह अकबर अपनी प्रजा के सामने सुरक्षित खड़े थे। ज्योतिषी कांपता हुआ सामने आया और बादशाह के कदमों में गिर पड़ा।
अकबर ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े। उनके मन में अब भी वही सवाल था, बीरबल, ये सब क्या था? तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने सच में मौत को टाल दिया? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, जैसा मैंने कहा था, मौत को कोई नहीं टाल सकता। वो अपने तय वक्त पर ही आती है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठी थी, जिसका मकसद सिर्फ आपके मन में डर पैदा करना था। तो फिर इस एक महीने के जश्न, इस सराय की तामीर और इस कहानी लिखने का क्या मतलब था? अकबर ने पूछा। अब बीरबल ने वो राज खोला जो इस कहानी का सार है। जहांपनाह, मैं मौत को तो नहीं टाल सकता था, लेकिन मैंने आपके मन से मौत के डर को टाल दिया। जब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, तो आप आने वाले एक महीने को अपनी जिंदगी का आखिरी महीना समझकर डर डर कर जीने वाले थे। आप हर पल अपनी मौत का इंतजार करते। आप जीना छोड़ देते। मौत तो आपको एक महीने बाद आती, या शायद न भी आती, लेकिन आप तो उसी दिन मर जाते जिस दिन आपने जीना छोड़ दिया था। बीरबल ने आगे कहा, मैंने बस इतना किया कि आपको इतना व्यस्त कर दिया कि आपको मरने की फुर्सत ही न मिली। मैंने आपको जिंदगी का जश्न मनाना सिखाया ताकि आप हर पल को जी सकें। मैंने आपसे भविष्य की योजना बनवाई ताकि आपको ये एहसास हो कि आपका जीवन आपके बाद भी मायने रखेगा। और अंत में मैंने आपको आपकी प्रजा के प्यार से रूबरू करवाया ताकि आप ये जान सकें कि एक बादशाह की असली जिंदगी उसकी सांसों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के दिलों में होती है। मौत जब भी आएगी, जहांपनाह, उसे आपका जिस्म तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी विरासत, आपके काम और लोगों के दिलों में आपकी जगह उसे कभी नहीं मिलेगी। और इस तरह मौत आपको ले जाकर भी खाली हाथ ही लौटेगी। आपने मौत को नहीं, बल्कि मौत के डर को हराया है, और जो मौत के डर को जीत ले, वो अमर हो जाता है। बीरबल की ये बात सुनकर शहंशाह अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। आज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु हो। आज तुमने मुझे मौत से नहीं, जिंदगी से मिलवाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मौत एक अटल सच्चाई है, लेकिन उसका डर एक विकल्प है। हम अपनी जिंदगी की लंबाई को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गहराई और गुणवत्ता को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्य, प्रेम और अच्छे कर्मों से भर देता है, वो मौत के डर से आजाद हो जाता है। जिंदगी का असली मकसद सांसें गिनना नहीं, बल्कि ऐसे लम्हे बनाना है जो सांसें छीन ले। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जीना सीखिए, डरना नहीं। धन्यवाद। कहानी 3। आगरा के पास एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू अपनी पत्नी पार्वती और एक छोटे से बेटे मोहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी कुल्हाड़ी और अटूट ईमानदारी के। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर के बाजार में बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थी, पर शिकायतें नहीं थी। वो अपनी मेहनत की रोटी में ही खुश था। एक दिन की बात है, रामू सुबह सुबह जंगल की ओर निकला। उस दिन उसे बहुत अंदर तक जाना पड़ा, क्योंकि पास के सारे पेड़ कट चुके थे। दोपहर की तपती धूप में पसीने से लथपथ वो एक घने पेड़ की छाव में सुस्ताने के लिए बैठा। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों में पड़े एक पुराने चमड़े के थैले पर पड़ी। थैला धूल में सना हुआ था, लेकिन उसका मुंह कसकर बंधा था। रामू ने उत्सुकता से थैला उठाया। वो काफी भारी था। उसने कांपते हाथों से उसकी डोरी खोली और जैसे ही अंदर झांका,
उसकी आंखें चौंधिया गई। थैला सोने की चमचमाती अशर्फियों, मोहरों से भरा हुआ था। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतनी दौलत नहीं देखी थी। उसने जल्दी जल्दी अशर्फियों को गिना। पूरी 100 अशर्फियां थी। एक पल के लिए उसके मन में शैतान ने घर किया। उसने सोचा, अगर मैं ये थैला रख लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी पत्नी और बेटे को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिलेंगे। हम एक पक्का घर बना सकते हैं। किसी को क्या पता चलेगा? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की ईमानदारी ने उसे झकझोर दिया। उसके पिता ने उसे सिखाया था, बेटा, पराया धन मिट्टी के समान होता है। मेहनत की कमाई में जो सुकून है वो हराम की दौलत में कभी नहीं मिल सकता। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वो इस थैले के असली मालिक को ढूंढेगा और उसे ये दौलत लौटा देगा। उसने गांव में आकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी का भी इतना बड़ा थैला गुम नहीं हुआ था। तब उसे याद आया कि शहर के सबसे अमीर और कंजूस सेठ धर्मपाल का रास्ता भी इसी जंगल से होकर गुजरता है। हो न हो, ये थैला उसी का होगा। रामू सीधा सेठ धर्मपाल की आलीशान हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर खड़े पहरेदारों ने उसे उसकी फटी पुरानी हालत देखकर अंदर जाने से रोक दिया। रामू ने बहुत मिन्नतें की, मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अंदर से सेठ धर्मपाल की आवाज आई, कौन है? क्या भीख मांगने आया है? भगाओ इसे यहां से। रामू ने ऊंची आवाज में कहा, सेठ जी, मैं भीख मांगने नहीं आया। मुझे जंगल में सोने की अशर्फियों से भरा एक थैला मिला है। शायद वो आपका हो सकता है। सोने की अशर्फिया सुनते ही सेठ धर्मपाल दौड़ता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने रामू के हाथ से लगभग छीनते हुए थैला लिया और उसे खोला। अपनी अशर्फिया वापस पाकर वो खुश तो हुआ, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में एक और विचार कौन था। उसने सोचा, ये मूर्ख लकड़हारा इतना ईमानदार है, क्यों न इसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर कुछ और अशर्फिया ऐंठ ली जाए। उसने अपना चेहरा गंभीर बनाया और रामू पर चिल्लाते हुए कहा, अरे बेईमान, इसमें तो सिर्फ 100 अशर्फिया है। मेरे थैले में तो 103 अशर्फिया थी। तूने 3 अशर्फिया चुरा ली है, चोर कहीं का। चल, मेरी बाकी की 3 अशर्फिया निकाल। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सेठ जी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंने थैला खोला जरूर था, पर सिर्फ गिनने के लिए। उसमें पूरी 100 अशर्फिया ही थी। मैंने एक भी सिक्का नहीं छुआ। लेकिन सेठ सुनने को तैयार नहीं था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। सेठ अपनी अमीरी और पहुंच के दम पर चिल्ला चिल्लाकर रामू को चोर साबित करने लगा। बेचारा रामू अपनी सच्चाई की दुहाई देता रहा, लेकिन सेठ के सामने उसकी कौन सुनता। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। पंचायत का मुखिया सेठ का चापलूस था। उसने सेठ की ही बात सुनी और फैसला सुनाया कि रामू को 3 अशर्फिया सेठ को देनी होंगी, वरना उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये अन्याय देखकर रामू का दिल टूट गया। जिसके पास खाने को दाने नहीं थे, वो 3 सोने की अशर्फिया कहां से लाता। वो रोता बिलखता अपने घर लौटा। उसकी पत्नी पार्वती ने जब पूरी बात सुनी तो उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सुना है आगरा में बादशाह अकबर का दरबार लगता है, जहां हर किसी को सच्चा इंसाफ मिलता है। आप वहां जाइए। भगवान ने चाहा तो हमारी सच्चाई की जीत जरूर होगी। एक नई उम्मीद के साथ रामू आगरा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो शाही दरबार के बाहर पहुंचा। वहां की शान शौकत देखकर वो घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके उसने पहरेदारों से शहंशाह से मिलने की गुहार लगाई। उसकी दयनीय हालत देखकर उसे अंदर जाने दिया गया। दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। रामू ने जमीन पर झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या फरियाद लेकर आए हो?
रामू ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बिना कुछ छिपाए कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे ईमानदारी का इनाम मिलने की बजाय उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया। शहंशाह अकबर ने पूरी बात गंभीरता से सुनी। उन्हें रामू की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने सेठ धर्मपाल को भी दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। अगले दिन सेठ धर्मपाल शाही पोशाक पहनकर बड़े रौब से दरबार में हाजिर हुआ। उसने भी अपनी कहानी सुनाई, लेकिन नमक मिर्च लगाकर। उसने कहा, जहांपनाह, ये लकड़हारा बहुत बड़ा झूठा और चोर है। इसने मेरी 3 अशर्फियां चुराई है। मैं तो इसे माफ करने को तैयार था, लेकिन ये अपनी गलती मानने की बजाय आप तक चला आया। मैं चाहता हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब अकबर के सामने एक अजीब स्थिति थी। एक तरफ एक गरीब लकड़हारा था जिसकी आंखों में सच्चाई थी, और दूसरी तरफ एक अमीर सेठ था जिसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं था सिवाय उसकी अपनी जुबान के। मामला बहुत पेचीदा था। तभी अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ये मामला अब हम तुम्हारे हवाले करते हैं। हमें विश्वास है कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल अपनी जगह से उठे और दोनों के पास आए। उन्होंने पहले रामू से पूछा, रामू, जब तुम्हें थैला मिला तो क्या तुमने उसे तुरंत गिना था? क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि उसमें ठीक 100 अशर्फियां थी? रामू ने दृढ़ता से कहा, जी हुजूर, मैंने 2 बार गिना था। उसमें ठीक 100 अशर्फियां ही थी, न एक कम न एक ज्यादा। फिर बीरबल सेठ धर्मपाल की ओर मुड़े। सेठ जी, और आप भी पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके थैले में ठीक 103 अशर्फियां थी? सेठ ने घमंड से कहा, बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने घर से निकलने से पहले खुद गिनी थी। पूरी 103 थी। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। कुछ पलों के बाद बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने थैला अपने हाथ में लिया और शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, फैसला हो गया है। क्या फैसला है, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, जहांपनाह, ये मामला बिल्कुल साफ है। ये थैला सेठ धर्मपाल का है ही नहीं। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सेठ धर्मपाल चौंक कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ये थैला मेरा ही है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, नहीं सेठ जी, लकड़हारे रामू को जो थैला मिला है उसमें 100 अशर्फियां है, और आप कह रहे हैं कि आपके थैले में 103 अशर्फियां थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका थैला नहीं है। आपका थैला तो अभी भी कहीं जंगल में ही पड़ा होगा जिसमें 103 अशर्फियां होंगी। फिर बीरबल रामू की ओर मुड़े और बोले, रामू, तुम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने पराया धन लौटाने की पूरी कोशिश की। चूंकि इस थैले का कोई असली मालिक सामने नहीं आया है, इसलिए शाही कानून के अनुसार ये इनाम के तौर पर तुम्हें दिया जाता है। बीरबल ने वो 100 अशर्फियों का थैला रामू को पकड़ा दिया। ये देखकर सेठ धर्मपाल के होश उड़ गए। वो 3 अशर्फियों के लालच में अपनी 100 अशर्फियों से भी हाथ धो बैठा था। वो जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं हुजूर, ये अन्याय है। ये थैला मेरा ही है। मेरी 100 अशर्फियां मुझे वापस दिलवाइए। बीरबल ने मासूमियत से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आप तो कह रहे थे कि आपके थैले में 103 अशर्फियां थी। ये 100 अशर्फियों वाला थैला आपका कैसे हो सकता है? आप चिंता न करें, हम पूरे राज्य में मुनादी करवा देंगे कि जिसे भी 103 अशर्फियों वाला थैला मिले वो आपको लौटा दे। तब तक आप इंतजार कीजिए। अब सेठ धर्मपाल समझ गया कि वो बीरबल की चतुराई के जाल में
बुरी तरह फंस चुका है। अपनी सारी दौलत हाथ से जाती देख वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरे थैले में 100 अशर्फिया ही थी। ये लकड़हारा सच बोल रहा है। मैंने ही इससे 3 और अशर्फिया ऐंठने के लिए झूठ बोला था। सच्चाई अब पूरे दरबार के सामने थी। सेठ धर्मपाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया, इस बेईमान और लालची सेठ को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसने न केवल झूठ बोला बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति को चोर बनाने की कोशिश की और दरबार का कीमती वक्त बर्बाद किया। इसके जुर्म के लिए इस पर 100 अशर्फियों का जुर्माना लगाया जाता है। फिर वे रामू की ओर मुड़े और बोले, और रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारा दिल जीत लिया है। ये 100 अशर्फियों का थैला तो तुम्हारा है ही। तुम्हारी ईमानदारी के इनाम के तौर पर शाही खजाने से तुम्हें 100 और अशर्फिया दी जाती है। जाओ और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जियो। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने शहंशाह अकबर और बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। सेठ धर्मपाल शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसे अपने लालच का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। हो सकता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किलों भरा हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। वहीं दूसरी ओर लालच एक ऐसा दलदल है जो इंसान को और गहरे डुबोता चला जाता है और अंत में उसे अपने किए पर पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी 3 सोने की मोहरों का इंसाफ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी 4। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुतलिया सल्तनत का सूरज चमक रहा था, तब बादशाह अकबर के दरबार में 9 ऐसे सितारे थे जिनकी चमक से पूरी दुनिया रोशन थी। लेकिन उन 9 सितारों में एक ऐसा चांद था जिसकी चांदनी के आगे सब फीके पड़ जाते थे। वो थे बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए मशहूर बीरबल, जिनका ये एक ऐसा ही मजेदार किस्सा है जिसे सुनकर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाता। ये कहानी उस दिन की है जब बादशाह अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना किसी के बस में नहीं था। सुबह का वक्त था और दीवान एताज का भव्य दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और बीरबल भी वही शांत और गंभीर मुद्रा में मौजूद थे। दरबार की कार्यवाही रोज की तरह चल रही थी, लेकिन आज बादशाह अकबर का मन काम में नहीं लग रहा था। वो कुछ देर तक खामोशी से सब कुछ देखते रहे। फिर अचानक उनके मन में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए पुकारा, बीरबल। बीरबल ने अदब से झुककर जवाब दिया, जी जहांपनाह। बीरबल, हमारे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, एक बहुत ही जरूरी सवाल। अकबर ने कहा, हुक्म कीजिए आलमपनाह। आपके हर सवाल का जवाब ढूंढना ही तो मेरा काम है, बीरबल बोले। अकबर की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने दरबार में बैठे बाकी मंत्रियों और सलाहकारों पर एक नजर डाली। उनमें से कुछ जो बीरबल से जलते थे कान खड़े करके सुनने लगे। उन्हें लगा कि आज बादशाह जरूर बीरबल को किसी मुश्किल में डालने वाले हैं। खासकर अकबर के साले और मुख्य सलाहकार शाहबाज तान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अकबर ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, बीरबल, हम अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि वो खुश है या नहीं, लेकिन हम ये कभी नहीं जान पाते कि उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त, ठीक इसी पल, हमारी सल्तनत में हमारी प्रजा अपने मन में क्या सोच रही है।
ये कहकर अकबर एक पल के लिए रुके, जिससे पूरे दरबार में एक गहरा सस्पेंस छा गया। ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? कोई इंसान भला ये कैसे बता सकता है कि लाखों लोग एक ही समय पर अपने मन में क्या सोच रहे हैं? ये तो नामुमकिन था। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शाहबाज तान की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा, आज तो फंसा बीरबल। शाहबाज तान आगे बढ़कर बोला, गुस्ताखी माब, जहां पनाह। लेकिन ये तो एक असंभव कार्य है। किसी के मन की बात जानना इंसान के बस में नहीं। मुझे लगता है बीरबल भी इस बार आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने पूछा, क्या कहते हो बीरबल? क्या यह नामुमकिन है? बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस थोड़ा वक्त और सही तरीका चाहिए होता है। यह सुनकर शाहबाज तान का मुंह उतर गया। अकबर उत्साहित होकर बोले, वाह बीरबल, वाह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तो बताओ, तुम्हें कितना वक्त चाहिए? जहां पनाह, यह काम बहुत बड़ा है। बीरबल ने कहा, मुझे इसके लिए 1 महीने का वक्त और शाही टजाने से 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी। 1 लाख सोने की मोहरें। यह सुनकर दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। शाहबाज तान को एक और मौका मिल गया। वो बोला, 1 लाख मोहरें। जहां पनाह, यह तो शाही टजाने की बर्बादी है। यह साफ है कि बीरबल जवाब नहीं ढूंढ सकते और बस वक्त और पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। अकबर ने सोच में पड़कर पूछा, बीरबल, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम जवाब ले आओगे? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, अगर मैं 1 महीने में आपकी प्रजा के मन की बात न बता सका तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस 1 महीने के दौरान कोई भी मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैं इन पैसों का क्या कर रहा हूं। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, जाओ और हमारे सवाल का जवाब लेकर आओ। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शाहबाज तान मन ही मन बहुत खुश था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलते चले गए। बीरबल ने शाही टजाने से 1 लाख मोहरें ली और गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। शाहबाज तान के जासूसों ने आकर उसे अजीब अजीब तबरे दी। किसी ने बताया कि बीरबल गरीबों में अनाज और कपड़े बंटवा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि वो किसानों को बीज खरीदने के लिए मोहरें दे रहे हैं। ये सब सुनकर शाहबाज तान का सिर चकरा गया। उसने फौरन जाकर बादशाह अकबर के कान भरे कि बीरबल शाही टजाने को लुटा रहे हैं। लेकिन अकबर ने कहा कि हमें शर्त के मुताबिक इंतजार करना चाहिए। और फिर वो दिन आ ही गया। 1 महीना पूरा हो गया। आज दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं। सबकी सांसें अटकी हुई थी। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे अलग अलग तरह के लोगों की एक भीड़ थी, जिसमें किसान, व्यापारी, मजदूर, औरतें और बच्चे शामिल थे। अकबर ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? ये लोग यहां क्या कर रहे हैं और हमारा जवाब कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपका जवाब इन्हीं लोगों के पास है। मैंने 1 महीना लगाकर आपकी प्रजा के मन की बात जान ली है। शाहबाज तान जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है। इन चंद लोगों से पूछकर ये कैसे बता सकते हैं कि लाखों लोग क्या सोच रहे हैं? सब्र रखिए शाहबाज तान साहब, बीरबल ने कहा और फिर एक किसान को आगे बुलाया। जहां पनाह, ये एक किसान है। ये हमेशा अपनी जमीन, अपनी फसल और मौसम के बारे में सोचता है। फिर उन्होंने एक व्यापारी को आगे किया और बताया, ये एक व्यापारी है। ये हमेशा अपने व्यापार के नफे नुकसान के बारे में सोचता है। इसी तरह
बीरबल एक एक करके अलग अलग लोगों को आगे बुलाते रहे और बताते रहे कि एक मां अपने बच्चे के बारे में, एक सैनिक देश की सुरक्षा के बारे में और एक भूखा इंसान सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हुई। हमने तो ये पूछा था कि सब लोग, पूरी प्रजा एक साथ एक ही समय पर क्या सोच रही है। शाहबाज तान को लगा कि अब बीरबल जरूर फंसेंगे। पूरा दरबार एक बार फिर शांत हो गया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान वापस आ गई। उन्होंने अपनी आवाज में एक नाटकीय ठहराव लाते हुए कहा, जहांपनाह, इन सब अलग अलग सोचों के अलावा एक सोच ऐसी है जो इस सल्तनत में रहने वाले हर इंसान के मन में है, चाहे वो किसान हो या व्यापारी, अमीर हो या गरीब। दरबार में सस्पेंस अपने चरम पर था। अकबर भी अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गए। जल्दी बताओ बीरबल, ऐसी कौन सी बात है? बीरबल ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर पूरे अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी पूरी प्रजा, हर एक इंसान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोच रहा है। वो सब यही सोच रहे हैं कि हमारे बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत हमेशा हमेशा बनी रहे और वो हमेशा सेहतमंद और खुश रहें। ये जवाब सुनते ही दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर बादशाह अकबर का चेहरा लाल हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगे। हां, 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 वाह बीरबल, मान गए, अरे मान गए तुम्हारी अक्ल को। अकबर को हंसता देख पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बीरबल ने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई तलत साबित ही नहीं कर सकता था। ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर सकता था कि वो बादशाह की सलामती के बारे में नहीं सोच रहा? सिर्फ शाहबाज तान का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। जब अकबर की हंसी कुछ थमी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, ये बताओ, तुमने उन 1,00,000 मोहरों का क्या किया? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने उन मोहरों से आपकी प्रजा की मदद की। जब लोग खुश होते हैं और उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, तभी वो अपने बादशाह के बारे में अच्छा सोचते हैं। मैंने तो बस वो माहौल बनाया ताकि हर कोई दिल से आपके लिए दुआ करे। ये सुनकर अकबर की आंखों में बीरबल के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहनाते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, हमारे दोस्त हो। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक नामुमकिन लगने वाले सवाल को न सिर्फ हल किया, बल्कि सबको हंसने पर मजबूर भी कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी समझदारी और सही नजरिए से निकाला जा सकता है। कहानी 5। उस दिन की सुबह बड़ी सुहानी थी। दरबार हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक खास रौनक थी। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और उनमें सबसे खास थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के चर्चे सरहदों के पार तक थे। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री और सलाहकार भी थे जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से मन ही मन जलते थे। उनका नेतृत्व करता था मीर जफर, एक चालाक और घमंडी दरबारी जो खुद को बीरबल से ज्यादा अक्लमंद समझता था और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। उस दिन शहंशाह अकबर किसी बात पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ कमाल की है। तुम मुश्किल से मुश्किल मसले को भी ऐसे सुलझा देते हो जैसे कोई मक्खन से बाल निकाल रहा हो। हमें खुशी है कि तुम हमारी सल्तनत का हिस्सा हो। यह सुनते ही मीर जफर और उसके साथियों के चेहरे पर जलन की लकीरें खिंच गई। मीर जफर अपनी जगह से उठा और बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए बोला, आलम पनाह, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल की जुबान में जादू है।
वो बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन सल्तनत सिर्फ बातों से नहीं चलती। कभी कभी कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे सल्तनत का खजाना भरे, जिससे हमारी ताकत बढ़े। ये एक सीधा सीधा तंज था, जिसका मतलब था कि बीरबल सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, कोई ठोस काम करना नहीं। अकबर ने मीर जफर की ओर देखा और मुस्कुराए। वो इस नोकझोंक का मजा ले रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मीर जफर की बात में भी कुछ वजन है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे सल्तनत को फायदा हो? अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। मीर जफर और उसके साथी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज उन्होंने बीरबल को फंसा ही लिया। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बोले, जहां पनाह, मीर जफर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ करके दिखाने का वक्त है। और मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जो न सिर्फ सल्तनत का खजाना भरेगी, बल्कि उसे सोने से लाद देगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सोने से लाद देगी? ये कैसे मुमकिन है? मीर जफर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम कोई जादू जानते हो बीरबल, या तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जादू से भी बढ़कर मीर साहब, मैंने कई सालों की मेहनत और खोज के बाद एक ऐसा बीज तैयार किया है जिसे अगर जमीन में बोया जाए तो उससे एक ऐसा पौधा उगेगा जिस पर फूलों की जगह सोने की अशर्पियां लगेंगी। ये शब्द जैसे ही दरबार में गूंजे, एक भूचाल सा आ गया। हर कोई हैरान, परेशान और अविश्वसनीय नजरों से बीरबल को देख रहा था। सोने का पौधा? ये तो किसी कहानी या सपने जैसा था। शहंशाह अकबर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? क्या ऐसा मुमकिन है? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखकर सबको दिखाया। आलम पनाह, ये कोई मजाक नहीं है, ये बीज असली है और ये पौधा भी उगेगा। बस इसे बोने की एक छोटी सी शर्त है। अब दरबारियों की सांसें अटक गई। उनकी आंखों में लालच और जिज्ञासा साफ दिख रही थी। हर कोई उस सोने के पौधे का मालिक बनना चाहता था। मीर जफर ने तुरंत पूछा, कैसी शर्त? हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। बीरबल ने पूरे दरबार पर एक गहरी नजर डाली और फिर अपनी धीमी और गंभीर आवाज में कहा, शर्त बहुत सीधी है। इस जादुई बीज को सिर्फ वही इंसान जमीन में बो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बेईमानी न की हो, कभी किसी से ईर्ष्या या जलन न की हो, और जिसके मन में कभी कोई लालच न आया हो। यानी इसे बोने वाले का दिल और आत्मा शीशे की तरह साफ होने चाहिए। अगर किसी ऐसे इंसान ने इसे छू भी लिया जिसके मन में जरा सा भी खोट है, तो ये बीज उसी पल जलकर राख हो जाएगा। ये सुनते ही दरबार में जो उत्साह का माहौल था, वो अचानक एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। सोने की अशर्पियों का सपना देखने वाले दरबारी अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया था। बीरबल ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, ध्यानी और ईमानदार लोग मौजूद हैं। कौन है वो कुशनसीब जो इस बीज को बोकर सल्तनत को मालामाल करेगा? उन्होंने सबसे पहले सल्तनत के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित मंत्री की ओर देखा और कहा, शमसुद्दीन साहब, आप सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और नेक इंसान हैं। आप ही इसकी शुरुआत कीजिए। शमसुद्दीन साहब, जो अब तक सोने के सपने देख रहे थे, अचानक घबरा गए। वो अपनी जगह पर ही कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बीरबल जी, मैं इसके काबिल कहा। जवानी में मुझसे कई गलतियां हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये अनमोल बीज नष्ट हो जाए। किसी और को मौका दीजिए। अब बीरबल वित्त मंत्री की ओर मुड़े। मंत्री जी, सल्तनत का पूरा खजाना आपके हाथों में है। आपसे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है?
वित्त मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें वो सारे दिन याद आ गए जब उन्होंने हिसाब किताब में थोड़ी बहुत हेराफेरी की थी। वो हकलाते हुए बोले, बीरबल, मैं तो एक मामूली नौकर हूं। मुझसे भी भूल चूक हो जाती है। ये महान काम तो किसी साधु संत जैसे इंसान को ही करना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति जी, आप तो वीरता और सच्चाई की मिसाल है। आप आगे आइए। सेनापति, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इस बीज के सामने डर गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने दूसरे सेनापतियों की तरक्की से जलन महसूस की थी। उन्होंने बहाना बनाया, बीरबल, मेरे हाथ तो तलवार चलाने के लिए बने हैं, बीज बोने के लिए नहीं। ये काम किसी और पर छोड़ दो। एक एक करके बीरबल ने दरबार में मौजूद हर बड़े मंत्री, हर सलाहकार और हर अमीर दरबारी से पूछा, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। हर कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाता। हर किसी को अपने मन में छिपा चोर, अपनी कोई बेईमानी, कोई लालच या कोई जलन याद आ रही थी। दरबार का माहौल अब मजेदार से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। जिन दरबारियों के चेहरे पर कुछ देर पहले लालच की चमक थी, अब वहां शर्मिंदगी और डर था। अंत में बीरबल उस बीज को लेकर मीर जफर के पास पहुंचे, जिसने ये सारी बहस शुरू की थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मीर साहब, लगता है ये ऐतिहासिक काम आपके ही हाथों लिखा है। आप तो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बातें करते हैं। लीजिए, इस बीज को बोइए और इतिहास में अपना नाम अमर कर लीजिए। मीर जफर की हालत देखने लायक थी। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो बीज लेने से मना करता तो वो सबके सामने मान लेता कि वो बेईमान और लालची है, और अगर वो बीज ले लेता तो उसे डर था कि बीरबल की शर्त के मुताबिक वो बीज सच में राख हो जाएगा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया, गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। पूरा दरबार सांस रोके उसे देख रहा था। काफी देर तक चुप रहने के बाद मीर जफर ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं शहंशाह का कितना वफादार हूं। लेकिन बचपन में मुझसे एक बार अपने दोस्त के फल चुराने की गलती हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी उस नादानी की सजा इस जादुई बीज को मिले। ये सुनते ही दरबार में कुछ लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। अब बीरबल ने उस बीज को अपनी हथेली में बंद किया और शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। आलमपना, मैंने आपके दरबार के हर काबिल इंसान से पूछ लिया, लेकिन कोई भी इस बीज को बोने के लिए तैयार नहीं है। अब सिर्फ एक ही इंसान बचे हैं, जिनका दिल और जिनकी रूह सबसे पाक और साफ हो सकती है, और वो है आप खुद, शहंशाह हिंद। आप ही इस बीज को बोइए। अब बीरबल ने पासा शहंशाह की तरफ फेंक दिया था। पूरा दरबार एक बार फिर सन्न रह गया। शहंशाह अकबर, जो अब तक इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे थे, एक पल के लिए गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा और फिर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। दरबारी हैरान थे कि शहंशाह नाराज होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। तुम सोने का पौधा नहीं उगा रहे थे, तुम तो इन सबको इनकी असलियत का आईना दिखा रहे थे। ये सुनकर मीर जफर और बाकी दरबारियों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उनके साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मीर जफर गुस्से से बोला, आलम पनाह, ये मजाक नहीं, ये हम सबकी तौहीन है। बीरबल ने पूरे दरबार का मजाक उड़ाया है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बाकी दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ जहां पनाह, ये दरबार की बेइज्जती है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और उन नाराज दरबारियों के पास आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, खामोश। बेइज्जती बीरबल ने नहीं की, बेइज्जती तो तुम लोगों ने खुद अपनी करवाई है। जब सोने की अशर्पियों की बात हुई
तो तुम सबका लालच जाग गया, लेकिन जब ईमानदारी की शर्त रखी गई तो तुम सब पीछे हट गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल ने कोई जादुई बीज नहीं दिखाया, उसने तो बस एक आईना दिखाया है जिसमें तुम सबको अपनी वो शक्ल दिखी जिसे तुम दुनिया से छिपाकर रखते हो। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा तजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक साफ और ईमानदार दिल होता है, जो अफसोस कि यहां किसी के पास नहीं है, शायद मेरे पास भी नहीं। यह कहकर शहंशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, अब यह बताओ कि यह बीज सच में जादुई है या यह भी तुम्हारी कोई चाल थी? बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हथेली पर कोई बीज नहीं, बल्कि बातीचे से उठाया हुआ एक मामूली सा पत्थर का टुकड़ा था। यह देखकर दरबारियों का बचा-खुचा मान भी पानी पानी हो गया। वो एक मामूली पत्थर से डरकर अपनी सारी कमजोरियां कबूल कर चुके थे। उस दिन बीरबल ने सिर्फ एक मजाक नहीं किया था, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को सीधे तौर पर बुरा कहे, सबको उनकी असलियत से वाकिफ करा दिया था। दरबारी नाराज जरूर थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्मिंदा भी थे। शहंशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारा ये मजाक सल्तनत के किसी भी तजाने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमें इंसानियत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि हाजिर जवाबी और एक गहरी समझ होती है। कहानी 6 उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। अकबर का दरबार सिर्फ शान शौकत के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के लिए भी मशहूर था। उनके नवरत्नों में एक से बढ़कर एक हीरे थे, लेकिन जो कोहिनूर था वो थे राजा बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी न्याय करने की अद्भुत क्षमता और मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को सुलझाने की कला ने उन्हें न सिर्फ शहंशाह का, बल्कि पूरी प्रजा का प्रिय बना दिया था। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे भी मंत्री और सलाहकार थे जो बीरबल की इस शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की वजह से उन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इन जलने वालों का सरगना था हकीम अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह किताबी ज्ञान में माहिर था। उसने कई ग्रंथ पढ़े थे और उसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वो खुद को बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल समझता था, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं होती थी कि शहंशाह हर छोटे बड़े मामले में बीरबल की ही सलाह क्यों लेते हैं। हकीम अब्दुल्लाह और उसके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि शहंशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते हैं और सीधे सीधे शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, हकीम अब्दुल्लाह ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं आपके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल तो बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्लाह ने कहा, जहां पनाह, वो बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन जरा सोचिए उन पर कितना बोझ है। दरबार के मामले, सल्तनत की चिंताएं, आपकी निजी समस्याएं, वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, उन्हें कभी आराम नहीं मिलता। मेरा मानना है कि अगर उन्हें कुछ महीनों का आराम दिया जाए तो वो फिर से नई ऊर्जा के साथ आपकी सेवा कर सकेंगे। एक कीमती हीरे को भी चमक बनाए रखने के लिए आराम की जरूरत होती है। अब्दुल्लाह के साथी भी उसकी हां में हां मिलाने लगे। एक ने कहा, हकीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने देखा है बीरबल आजकल कितने थकेथके से रहते हैं। अकबर को उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। उन्हें लगा कि वे वाकई बीरबल से बहुत ज्यादा काम लेते हैं। बीरबल उनके लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक दोस्त भी थे। उनकी चिंता करना अकबर का फर्ज था। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल,
हमें लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। तुम 6 महीने की लंबी यात्रा पर जाओ, तीर्थ करो, दुनिया देखो और आराम करो। तुम्हारे बिना दरबार सूना तो लगेगा, लेकिन तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। बीरबल समझ गए कि ये उनके विरोधियों की एक चाल है, लेकिन वो शहंशाह के हुक्म को कैसे टाल सकते थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म जहांपना, आपकी चिंता मेरे लिए सम्मान की बात है। और इस तरह बीरबल एक लंबी छुट्टी पर चले गए। उनके जाते ही हकीम अब्दुल्ला और उसके साथियों ने जश्न मनाया। अकबर ने दरबार चलाने के लिए एक अस्थायी मुख्य सलाहकार की जरूरत महसूस की। हकीम अब्दुल्ला ने खुद को इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में पेश किया। अकबर ने उसकी विद्वता को देखते हुए उसे अस्थायी तौर पर बीरबल की जगह नियुक्त कर दिया। मुख्य सलाहकार का पद पाते ही हकीम अब्दुल्लाह का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हर मामले में अपनी किताबी विद्या का प्रदर्शन करने लगा। छोटी छोटी बातों को भी वो इतना जटिल बना देता कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वो अरबी और फारसी के मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों पर अपना रौब जमाता। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि कोई बड़ा या मुश्किल मामला सामने नहीं आया। लेकिन असली परीक्षा का समय अब आने वाला था। एक दिन दरबार में आगरा के सबसे अमीर व्यापारियों का एक समूह घबराया हुआ पहुंचा। उनके चेहरे पीले पड़े थे और आंखों में खौफ था। उन्होंने शहंशाह अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? एक व्यापारी, जिसका नाम सेठ हीरालाल था, कांपती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह, गजब हो गया। शहर में एक ऐसा चोर आया है जो सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं चुराता। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या चुराता है? हीरालाल ने कहा, जहां पनाह, वो चोर हमारे ख्वाब और हमारे ख्याल चुरा लेता है। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसी बेतुकी बात थी? ख्वाब और ख्याल कोई कैसे चुरा सकता है? हकीम अब्दुल्ला जोर से हंसा। ये सब वहम है, जहां पनाह। इन व्यापारियों का दिमाग खराब हो गया है। भला कोई विचारों को कैसे चुरा सकता है? ये नामुमकिन है। लेकिन एक दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं हुजूर, ये सच है। मैं कल रात अपनी दुकान के लिए एक नई योजना के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि सुबह उठकर उसे कागज पर लिखूंगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे दिमाग से वो योजना पूरी तरह गायब थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जैसे किसी ने मेरे दिमाग से उसे निकाल लिया हो। एक तीसरे व्यापारी ने भी ऐसी ही शिकायत की। उसने कहा कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसे एक बड़ा खजाना मिला था, लेकिन सुबह उठते ही वो सपना उसके दिमाग से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई डर गया। लोग रात को कुछ भी नया सोचने या सपने देखने से डरने लगे। शहर का व्यापार ठप होने लगा, क्योंकि व्यापारियों को डर था कि उनके नए व्यापारिक विचार चोरी हो जाएंगे। मामला गंभीर होता जा रहा था। अकबर ने हकीम अब्दुल्लाह को आदेश दिया, अब्दुल्ला, तुम हमारे मुख्य सलाहकार हो। इस समस्या का हल निकालो। हमारी प्रजा बहुत डरी हुई है। अब्दुल्लाह ने घमंड से कहा, आप चिंता न करें, जहांपनाह, मैं अपनी अक्ल से इस चोर को पकड़ लूंगा। उसने अपना किताबी ज्ञान लगाना शुरू किया। सबसे पहले उसने तर्क दिया कि यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है। उसने शहर के हर कोने में तांत्रिकों और ओझाओं को बिठा दिया, जो मंत्र पढ़कर उस ख्याल चोर को भगाने का दावा करने लगे। इससे लोगों का डर और बढ़ गया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। जब यह तरीका नाकाम रहा तो अब्दुल्लाह ने दूसरा उपाय सोचा। उसने ऐलान किया कि सभी व्यापारी रात को सोते समय अपने सिर पर लोहे का हेलमेट पहनकर सोए, ताकि चोर उनके दिमाग में न घुस सके। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन यह उपाय इतना हास्यास्पद था कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। चोरी फिर भी नहीं रुकी। हकीम अब्दुल्लाह की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। वो कोई हल नहीं निकाल पा रहा था।
हर दिन दरबार में शिकायतों का अंबार लग जाता। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनकी सल्तनत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लोग कहने लगे थे कि जब से बीरबल गए हैं, दरबार की बुद्धि भी चली गई है। एक दिन अकबर गुस्से में सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, बस, बहुत हो गया। हकीम अब्दुल्ला, तुम इस पद के लायक नहीं हो। तुमने अपनी मूर्खता से एक छोटी सी समस्या को नासूर बना दिया है। अकबर को पहली बार बीरबल की कमी इतनी शिद्दत से महसूस हुई। उन्होंने सोचा, अगर आज बीरबल यहां होते तो वो इस अजीबोगरीब समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते। उन्होंने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को आदेश दिया, जाओ, पूरी सल्तनत में हर जगह तलाश करो। बीरबल जहां कहीं भी हो, उनसे कहना कि शहंशाह ने उन्हें फौरन याद किया है। उन्हें वापस लेकर आओ। घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। कई हफ्तों की तलाश के बाद उन्हें बीरबल गंगा नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में मिले, जहां वे साधुओं के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें आगरा के हालात और ख्याल चोर की पूरी कहानी बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल बस मुस्कुरा दिए। वो तुरंत आगरा लौटने के लिए तैयार हो गए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्हें देखकर अकबर की जान में जान आई। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। हकीम अब्दुल्ला शर्म से सिर झुकाए एक कोने में खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें भेजकर बहुत बड़ी गलती की। देखो, तुम्हारे बिना हमारे दरबार का क्या हाल हो गया है। एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। बीरबल ने कहा, शांत हो जाइए जहांपना, मैं आ गया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे उन व्यापारियों से मिलवाइए। सभी पीड़ित व्यापारियों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उनसे बड़े ध्यान से उनकी समस्या सुनी। उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुना। सब कुछ सुनने के बाद बीरबल ने कहा, आपकी समस्या बहुत गंभीर है। ये चोर वाकई बहुत शातिर है, लेकिन मेरे पास उसे पकड़ने का एक तरीका है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे एक बहुत बड़ा कड़ाहा, 100 लीटर दूध, 50 किलो शक्कर और 20 किलो चावल चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। चोर पकड़ने का इन चीजों से क्या लेना देना? हकीम अब्दुल्ला ने मन ही मन सोचा, ये तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। मैं तो हेलमेट पहनने को कह रहा था, ये खीर बनाने की बात कर रहा है। लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत सारी चीजों का इंतजाम करने का हुक्म दिया। अगले दिन शहर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा सा कड़ाहा चढ़ाया गया और उसमें खीर पकने लगी। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो उसकी खुशबू पूरे शहर में फैल गई। बीरबल ने मुनादी करवाई, शहंशाह अकबर के हुक्म से आज रात शहर के सभी लोग इस जादुई खीर को खाएंगे। ये खीर ख्याल चोर को पकड़ने के लिए बनाई गई है। जो भी बेकसूर होगा उस पर इस खीर का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो चोर होगा, इस खीर को खाते ही कल सुबह उसका सिर गधे के सिर में बदल जाएगा। ये ऐलान सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई इस अनोखे न्याय के बारे में बात करने लगा। रात को शहर के लगभग सभी लोगों ने वो खीर खाई, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बेकसूर है। अगली सुबह बीरबल ने उन सभी व्यापारियों को फिर से दरबार में बुलाया जिन्होंने चोरी की शिकायत की थी। लगभग 20 व्यापारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पूछा, क्या आप सबने कल रात जादुई खीर खाई थी? 19 व्यापारियों ने एक साथ कहा, जी हुजूर, हमने खाई थी। लेकिन एक व्यापारी, जिसका नाम सेठ मगनलाल था, चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा डरा हुआ था। बीरबल सीधे उसके पास गए और पूछा, सेठ मगनलाल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने खीर नहीं खाई? मगनलाल ने डरते डरते कहा, वो हुजूर, कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं खीर नहीं खा सका। बीरबल जोर से हंसे, तबीयत ठीक नहीं थी? या तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा सिर गधे का न बन जाए? बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मगनलाल को पकड़ लिया। बीरबल ने फिर पूरे दरबार को समझाया,
जहांपना, ख्वाब और ख्यालों की कोई चोरी नहीं हो सकती। ये सब इस एक आदमी की फैलाई हुई अफवाह थी। ये खुद एक बहुत चालाक व्यापारी है। इसने ये अफवाह इसलिए फैलाई ताकि दूसरे सभी व्यापारी डर जाएं और कुछ भी नया सोचने से बचें। जब बाकी सब डर कर बैठ जाते तो ये अकेला बाजार में नई नई चीजें लाकर सारा मुनाफा कमा लेता। इसने अपनी ही ख्याल चोरी की झूठी कहानी बनाकर सबको यकीन दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता था कि असली चोर वही होगा जिसे अपने चोर होने का पता है। इसीलिए उसने गधे का सिर बन जाने के डर से खीर नहीं खाई, जबकि बाकी सबने खीर खाई, क्योंकि वे जानते थे कि वे निर्दोष है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर अकबर और पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। उन्होंने एक साधारण सी मनोवैज्ञानिक तरकीब से इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था। सेठ मगनलाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर ने उसे उसकी जालसाजी के लिए दंड दिया। फिर अकबर हकीम अब्दुल्लाह की तरफ मुड़े, जो शर्म से पानी पानी हो रहा था। अकबर ने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने देखा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। असली ज्ञान समझदारी, अनुभव और इंसान के मन को पढ़ने की कला में होता है। तुम अपने किताबी ज्ञान के घमंड में अंधे हो गए थे। अकबर ने हकीम अब्दुल्लाह को उसके पद से हटा दिया और उसे दरबार में एक साधारण हकीम का काम वापस सौंप दिया। बीरबल को उनका सम्मान और पद वापस मिला। दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की रोशनी से जगमगा उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और अधूरी जानकारी हमेशा इंसान को मूर्ख बनाती है। सच्ची बुद्धिमत्ता बड़ी बड़ी डिग्रियों या किताबों में नहीं, बल्कि समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने की व्यावहारिक क्षमता में निहित होती है। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे जटिल लगने वाली समस्याओं का हल सबसे सरल होता है। कहानी 7। ये कहानी है एक ऐसे मुकदमे की जिसमें मुजरिम के कटघरे में कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान का बादशाह खड़ा था। और मुद्दई एक साधारण धोबी, जिसके पास सिवाय सच्चाई के और कुछ नहीं था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको उस दौर में ले जाने वाले हैं जब एक धोबी की पुकार पर पूरा मुगल दरबार कांप उठा था। आगरा के किनारे बहती यमुना नदी की लहरों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा था। इसी नदी के किनारे कालू धोबी का पूरा जीवन बीत गया था। उसके हाथ कपड़े पीट पीट कर सख्त हो गए थे और उसकी कमर वक्त के साथ झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक आज भी कायम थी। कालू अपनी पत्नी राधा से बेपनाह मोहब्बत करता था। राधा पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बीमार थी। शहर के सबसे अच्छे हकीमों ने भी जवाब दे दिया था। कालू ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी थी, लेकिन राधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक शाम जब राधा की सांसें उखड़ रही थी, तो उसने कालू का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में कहा, स्वामी, मेरा आखिरी समय आ गया है। बस एक इच्छा है। सुना है शाही हकीम हकीम अली गिलानी के पास हर मर्ज की दवा है। क्या एक बार वो मुझे देख सकते हैं? कालू का दिल टूट गया। शाही हकीम तक पहुंचना एक मामूली धोबी के लिए नामुमकिन था। वो तो बादशाह और उनके खास दरबारियों का इलाज करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कालू कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपनी सुध बुध खो दी। वो पागलों की तरह आगरा की सड़कों पर भागा। उसे बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह बादशाह अकबर तक पहुंचना है। उनके पैरों में गिरकर अपनी पत्नी के लिए शाही हकीम की मदद मांगनी है। किस्मत से उस दिन बादशाह अकबर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर के दौरे पर निकले थे। उनका काफिला भव्य था। आगे आगे सिपाही भीड़ को हटा रहे थे और पीछे हाथी पर सजे हौदे में बादशाह अकबर विराजमान थे। जैसे ही काफिला कालू के पास से गुजरा, उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, दुहाई है जहांपना, दुहाई है, एक गरीब पर रहम कीजिए।
सिपाहियों ने उसे डंडे मारकर हटाने की कोशिश की, लेकिन कालू किसी घायल शेर की तरह बार बार उठता और काफिले के सामने आने की कोशिश करता। उसकी आंखों में बेताबी और फरियाद देखकर अकबर ने काफिला रुकवा दिया। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या बात है? कौन है ये शख्स और क्यों हमारी राह रोक रहा है? कालू को बादशाह के सामने पेश किया गया। वो जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, अन्नदाता, मेरी पत्नी मर रही है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। सुना है शाही हकीम के पास हर मर्ज का इलाज है। बस एक बार वो मेरी पत्नी को देख ले, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जहां पनाह। अपनी प्रजा का ऐसा दुख देखकर अकबर का दिल पिघल गया। वो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उन्होंने उसी वक्त अपने एक मंत्री को आदेश दिया, सुनो, शाही हकीम को तुरंत इस शख्स के घर भेजा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके इलाज में कोई कमी न रहे। शाही खजाने से जो भी जरूरत हो पूरी की जाए। जाओ, जल्दी करो, एक भी पल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कालू की तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो धोबी, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ये जलालुद्दीन अकबर का वादा है, बादशाह का वादा। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे। ये हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान की जुबान थी। कालू को लगा जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाने और शाही हकीम का इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, शाम ढल गई, फिर रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। न शाही हकीम, न कोई सिपाही, न कोई संदेश। कालू दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठा रहा। हर आहट पर उसे लगता कि शाही हकीम आ गए, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। उस रात जब चांद भी बादलों में छिप गया था, राधा ने कालू के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। कालू की दुनिया उजड़ गई। उसका दुख गुस्से में बदलने लगा। बादशाह ने उससे वादा किया था, शहंशाहिंद ने अपनी जुबान दी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या एक गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या बादशाह के वादे भी अमीर और गरीब देखकर किए जाते हैं? अगले कुछ दिन कालू ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। उसका दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन जब शोक का पहला दौर गुजरा तो उसके अंदर एक आग जलने लगी, इंसाफ की आग। उसने फैसला किया, वो फैसला जिसके बारे में सोचना भी उस जमाने में मौत को दावत देने जैसा था। कालू धोबी ने शहंशाह अकबर पर वादा खिलाफी का मुकदमा करने का फैसला किया। जब कालू ने अपना इरादा लोगों को बताया तो सबने उसे पागल कहा। उसके दोस्तों, पड़ोसियों ने उसे समझाया। एक पड़ोसी ने कहा, कालू, होश में आओ, तुम बादशाह पर मुकदमा करोगे, वो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। दूसरे ने समझाया, अरे, तुम्हारी अर्जी कोई काजी सुनेगा भी नहीं, अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? लेकिन कालू के सिर पर तो खून सवार था। वो सीधा शहर काजी के पास पहुंचा। काजी ने जब सुना कि एक धोबी बादशाह अकबर के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसके हाथ पैर कांप गए। काजी ने डरते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम जानते हो तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो? ये गुस्ताखी है, इसकी सजा मौत है। कालू ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, काजी साहब, मैंने सुना है कि बादशाह अकबर के राज में सबको बराबर इंसाफ मिलता है। अगर ये सच है तो मेरी अर्जी सुनी जानी चाहिए, और अगर ये झूठ है तो फिर मुझे मौत की सजा दे दीजिए। कम से कम दुनिया को ये तो पता चलेगा कि बादशाह का इंसाफ सिर्फ एक दिखावा है। कालू के इन शब्दों में इतनी सच्चाई और इतनी हिम्मत थी कि काजी की जुबान बंद हो गई। उसे पता था कि अगर उसने ये अर्जी खारिज कर दी और बात बादशाह तक पहुंच गई तो बादशाह शायद उसी से सवाल करे कि उसने एक फरियादी को क्यों लौटाया। बहुत सोचने के बाद काजी ने कांपते हाथों से मुकदमे की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे शाही दरबार में भेज दिया। जब ये अर्जी दीवानाम में पढ़ी गई
तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सिपह सालार, अमीर उमरा सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक धोबी और शहंशाह अकबर पर मुकदमा, ये अनहोनी बात थी। कई दरबारी तो हंसने लगे, इसे एक पागल का मजाक समझकर। अकबर के माथे पर भी बल पड़ गए। उन्हें हल्की हल्की वो घटना याद आ रही थी, लेकिन राजकाज के हजारों कामों के बीच वो उसे लगभग भूल चुके थे। उन्हें गुस्सा आया, एक मामूली धोबी की ये जुर्रत। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है? इस गुस्ताख धोबी को हमारे सामने पेश किया जाए। हम खुद उससे पूछेंगे कि उसकी ये हिम्मत कैसे हुई। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। यह सिर्फ एक धोबी का मुकदमा नहीं था, बल्कि ये अकबर के न्याय और उनके शासन की परीक्षा थी। बीरबल की सलाह पर कालू को मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक वादी के तौर पर पूरे सम्मान के साथ दीवान खास में पेश किया गया, जहां सिर्फ खास मंत्री और सलाहकार मौजूद थे। कालू डरा हुआ था। उसके सामने सोने चांदी से सजा सिंहासन था, जिस पर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बैठा था। चारों तरफ नंगी तलवारें लिए पहरेदार थे। एक पल को उसके कदम डगमगाए, लेकिन फिर उसे अपनी मरी हुई पत्नी राधा का चेहरा याद आया और उसकी हिम्मत लौट आई। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तो तुम हो वो धोबी जिसने हम पर मुकदमा करने की जुर्रत की है? बताओ, क्या शिकायत है तुम्हारी? कालू ने सिर झुकाकर लेकिन आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, जहांपनाह, मैं एक धोबी हूं और आप शहंशाह। मैं आपकी प्रजा हूं और आप मेरे पालक। लेकिन आज मैं आपके सामने एक फरियादी बनकर आया हूं, जिसे उसके बादशाह ने धोखा दिया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। धोखा शब्द सुनकर अकबर की भ्रिकुटी तन गई। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? अकबर ने पूछा। इसके बाद कालू ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसकी पत्नी बीमार थी, कैसे वो बादशाह के काफिले के सामने गिड़गिड़ाया था, और कैसे बादशाह ने उससे शाही हकीम को भेजने का वादा किया था। कालू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपने वादा किया था जहांपनाह। आपने कहा था कि मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ये जलालुद्दीन अकबर का वादा है। मैं उसी वादे पर भरोसा करके घर लौटा था। मैं सारी रात इंतजार करता रहा। मेरी राधा इंतजार करते करते मर गई। अगर शाही हकीम वक्त पर पहुंच जाते तो शायद वो आज जिंदा होती। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपके उस वादे का क्या हुआ जो आपने अपनी प्रजा से किया था? मैं बस इंसाफ चाहता हूं। कालू की बातों ने अकबर को झकझोर कर रख दिया। उन्हें सब कुछ साफ साफ याद आ गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने वादा तो किया था, लेकिन शहर के दौरे से लौटने के बाद दूसरे जरूरी कामों में उलझ गए और वो बात उनके दिमाग से निकल गई। उनके मंत्री ने भी उन्हें याद दिलाना जरूरी नहीं समझा। अब अकबर एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ उनकी बादशाहत का अहंकार था, जो कह रहा था कि एक धोबी के सामने सिर झुकाना गलत है। दूसरी तरफ उनका ज़मीर था, जो उन्हें कह रहा था कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। एक दरबारी, जो बादशाह को खुश करना चाहता था, खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, ये धोबी झूठ बोल रहा है। आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया होगा। ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। इसे सजा मिलनी चाहिए। कई और दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। माहौल कालू के खिलाफ होने लगा। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शांत और सधी हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा। अकबर ने कहा, कहो बीरबल, क्या कहना है तुम्हें? बीरबल बोले, अली, ये मामला सिर्फ एक धोबी और एक वादे का नहीं है। ये मामला बादशाह और प्रजा के बीच भरोसे का है। इस मुकदमे का फैसला जो भी होगा, वो इतिहास में लिखा जाएगा। ये फैसला बताएगा कि अकबर के राज में इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है या बादशाह के लिए उसके नियम अलग है। बीरबल ने कालू की तरफ देखा और फिर अकबर से कहा,
हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि क्या कालू सच कह रहा है। क्या उस दिन ऐसा कोई वादा किया गया था? बीरबल ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने उस मंत्री को बुलाया जिसे अकबर ने आदेश दिया था। मंत्री डर के मारे कांप रहा था। पहले तो उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के तीखे सवालों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। मंत्री ने डरते हुए कबूल किया, जी हुजूर, जहां पनाह ने आदेश तो दिया था, लेकिन महल लौटकर दूसरे जरूरी कामों की चर्चा होने लगी और मैं हुक्म की तामील करवाना भूल गया। बीरबल ने काफिले में मौजूद कई सिपाहियों से भी पूछताछ की। सबने इस बात की पुष्टि की कि बादशाह ने रुककर एक धोबी से बात की थी और उसे मदद का वादा किया था। अब सच्चाई शीशे की तरह साफ थी। कालू धोबी एक एक शब्द सच कह रहा था। अगले दिन दरबार फिर से जुड़ा। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने अपनी जांच के सारे तथ्य बादशाह के सामने रखे। उन्होंने साबित कर दिया कि कालू ने कोई गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि वो एक सच्चा फरियादी है। अब सारी निगाहें अकबर पर टिक गई। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था कि बादशाह क्या फैसला सुनाते हैं। क्या वो अपनी गलती मानेंगे या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस मामले को रफादफा कर देंगे? अकबर कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उनका चेहरा गंभीर था। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उनकी बादशाहत की इज्जत थी और दूसरी तरफ इंसाफ का तकाजा। और फिर अकबर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सिंहासन से नीचे उतरे और चलते हुए उस कटघरे के पास पहुंचे जहां कालू धोबी खड़ा था। अकबर ने आंखों में पश्चाताप के साथ कहा, कालू, तुम्हारे मुजरिम हम हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सब स्तब्ध रह गए। अकबर ने कहना जारी रखा, हम मानते हैं कि हमने तुमसे वादा किया था और हम उसे पूरा नहीं कर पाए। हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी पत्नी को वक्त पर इलाज नहीं मिला। हम तुम्हारी पत्नी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने कालू की तरफ देखा और कहा, तुम हमारे बादशाह हो और हम तुम्हारे मुजरिम। बताओ, तुम अपने मुजरिम को क्या सजा देना चाहते हो? यह दृश्य अविश्वसनीय था। हिंदुस्तान का शहंशाह एक मामूली धोबी के सामने एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। कालू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। कालू रोते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इंसाफ मांगा था। आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं था। आपने अपनी गलती मान ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इंसाफ है। आप मेरे बादशाह हैं। मैं आपको सजा कैसे दे सकता हूं? अकबर ने कालू को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक महान इंसान साबित हुए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अकबर वापस अपने सिंहासन पर गए और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज से ये कानून बनाया जाता है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर या मंत्री बादशाह के हुक्म की तामील करने में लापरवाही करता है, जिससे किसी प्रजा को नुकसान पहुंचे, तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने उस मंत्री को, जिसने लापरवाही की थी, 1 साल के लिए उसके पद से हटा दिया। फिर उन्होंने कालू को अपने पास बुलाया और कहा, कालू, तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। तुमने हमें सिखाया है कि बादशाह का वादा पत्थर की लकीर होता है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अकबर ने कालू को 1000 सोने की मोहरें और 5 गांव की जागीर देने का ऐलान किया। लेकिन अकबर यही नहीं रुके। उन्होंने एक और ऐलान किया, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने आगरा के किले के बाहर एक बड़ी सी घंटी लगवाई, जिसकी जंजीर यमुना नदी के किनारे तक जाती थी। अकबर ने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत में अगर किसी भी इंसान को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही,
तो वो किसी भी वक्त इस घंटी को बजा सकता है। उसकी फरियाद सुनने के लिए हम खुद आएंगे। ये अदल की जंजीर हमेशा एक धोबी की हिम्मत की याद दिलाएगी। दोस्तों, उस दिन दीवान खास में सिर्फ एक धोबी का मुकदमा नहीं जीता गया था, बल्कि उस दिन इंसाफ की जीत हुई थी। उस दिन भरोसे की जीत हुई थी। कालू धोबी को उसकी पत्नी तो वापस नहीं मिली, लेकिन उसकी हिम्मत ने लाखों लोगों के लिए इंसाफ का एक नया दरवाजा खोल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पद या ताकत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़ा वो है जो अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, और शासक वही महान कहलाता है जिसकी नजर में उसकी प्रजा का सबसे छोटा इंसान भी बराबर सम्मान का हकदार हो।